नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। स्वामी विवेकानंद जयंती पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया नमन, युवाओं को आह्वान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वामी विवेकानंद जयंती पर उनके विचारों और योगदान को नमन किया। मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील की है कि वे राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं और समाज सेवा के लिए आगे आएं। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के आदर्श और उत्साह को जीवन में अपनाने का संदेश दिया। छत्तीसगढ़ में ठंड का सितम जारी, सर्दी का दौर अभी कुछ दिन और चलेगा। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। अंबिकापुर, पेंड्रा रोड, जशपुर और सरगुजा संभाग में ठंड का असर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। सुबह रात के समय शीतलहर चल रही है। रेल यात्रियों के लिए अलर्ट, 14-17 जनवरी तक कई एमईएमयू ट्रेन रद्द। रेल यात्रियों के लिए जरूरी सूचना है, 14 से 17 जनवरी तक कई एमईएमयू ट्रेनें रद्द रहेंगी। नागपुर, बिलासपुर, कोरबा और आसपास के मार्गों पर ये प्रभावित रहेंगी। यात्रा की योजना बनाने वाली यात्री रद्द ट्रेन की सूची पहले से देख लें ताकि उन्हें परेशानी न हो। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से वैकल्पिक ट्रेन या मार्ग चुनने की अपील की है। अपडेट और लिस्ट के लिए रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पर भी जांच की जा सकती है। छत्तीसगढ़ के जिले में 70,000 राशन कार्ड धारकों को अनाज नहीं मिला। छत्तीसगढ़ के एक जिले में करीब 70,000 राशन कार्ड धारकों को इस समय अनाज नहीं मिल रहा है। लोगों का कहना है कि राशन वितरण केंद्रों पर चावल और अन्य अनाज नहीं है, जिससे गरीब परिवार परेशान है। प्रशासन का कहना है कि यह समस्या डेटा में गड़बड़ी और आपूर्ति में देरी के कारण हुई है। छत्तीसगढ़ में आईएएस अफसरों का बड़ा तबादला, प्रमोशन के बाद कुछ बने अपने विभाग के सचिव। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में आईएएस अफसरों का बड़ा तबादला किया है। प्रमोशन मिलने के बाद कई अफसरों को अपने ही विभागों में सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। एक कदम प्रशासन ने अनुभव और विशेषज्ञता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। नए तबादले से विभागों में नई जिम्मेदारियों और नेतृत्व का मार्ग साफ हुआ है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तबियत खराब, एम्स में भर्ती, हालत स्थिर बताई गई। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की अचानक तबियत खराब हो गई है, जिसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार उनकी हालत फिलहाल स्थिर है और डॉक्टर उन्हें लगातार मॉनिटर कर रही हैं। उनके परिवार और करीबी इस समय अस्पताल में मौजूद है। स्वास्थ्य टीम ने आश्वासन दिया है कि सभी आवश्यक इलाज किया जा रहा है। सीएम साय ने किया मार्च पास्ट निरीक्षण, युवाओं को अनुशासन और देशभक्ति का संदेश दिया। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज आयोजित मार्च पास्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रतिभागी युवाओं का अनुशासन, एकजुटता और देशभक्ति का संदेश दिया। सीएम ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम युवाओं में नेतृत्व क्षमता और जिम्मेदारी की भावना को बढ़ाते हैं। अधिकारी और स्कूल के छात्र छात्राओं ने शानदार परेड प्रस्तुत की, जिसे देखकर मुख्यमंत्री ने तारीफ की। छत्तीसगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय टूरिज्म एक्सचेंज 2027 से पर्यटन और निवेश को मिलेगा बढ़ावा। रायपुर, छत्तीसगढ़ में 7 से 9 जनवरी तक 2027 तक राष्ट्रीय टूरिज्म एक्सचेंज का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम भारत के पर्यटन क्षेत्र में निवेश और नए अवसरों को बढ़ावा देगा। इसमें राज्य पर्यटन बोर्ड, व्यापार प्रतिनिधि और उद्योग विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। एक्सचेंज का मकसद पर्यटन विकास, साझेदारी और निवेश को प्रोत्साहित करना है। रायपुर के सांस्कृतिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों को देश विदेश के निवेशकों और व्यवसायियों के सामने पेश करने का अनोखा अवसर है। आधार डॉक्यूमेंट अपडेट की समय सीमा बढ़ी, अब 14 जून 2026 तक माई आधार से करें। सरकार ने आधार डॉक्यूमेंट अपडेट करने की समय सीमा बढ़ाकर 14 जून 2026 कर दी है। अब सभी आधार धारक अपनी जानकारी माई आधार पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। इस सुविधा से लोगों को किसी कराले जाने की अब जरूरत नहीं रहेगी। समय पर डॉक्यूमेंट अपडेट करने से बैंकिंग, मोबाइल और अन्य सरकारी सेवाओं में दिक्कत नहीं होगी। जो लोग अभी तक अपडेट नहीं कर पाए हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द ये प्रक्रिया पूरी कर ले। NH-53 पर गैस सिलेंडरों से भरी पिकअप में भीषण आग, धमाकों से दहशत। छत्तीसगढ़ के NH-53 पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गैस सिलेंडरों से भरी एक पिकअप वाहन में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते वाहन आग के गोले में तब्दील हो गया और सिलेंडरों में लगातार धमाके होने लगे। धमाकों की आवाज से आसपास के लोग सहम गए और सड़क पर यातायात ठप हो गया।
सौम्या पर ईडी का एक्शन, जांच के दायरे में आए लेन देन और संपत्ति के दस्तावेज। प्रवर्तन निदेशालय ने सौम्या के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी ने सौम्या के ठिकानों पर जांच तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक संदिग्ध लेन देन और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। ईडी की इस कार्रवाई से राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। जांच एजेंसी का कहना है कि सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मामले की गहराई से पड़ताल जारी है। चाइनीज मांझा प्रतिबंधित, सीएम के सख्त निर्देश पर नगर निगम ने सड़कों पर की जांच। प्रदेश में चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध के बावजूद इसकी बिक्री और उपयोग की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इसके बाद नगर निगम की टीम सड़कों पर उतर आई है। दुकानों, बाजार और संदिग्ध स्थानों पर जांच अभियान चलाया गया है। प्रतिबंधित चाइनीज मांझा पाए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। प्रशासन का कहना है कि लोगों की जान जोखिम में डालने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के 21 विधायकों पर आपराधिक मामले, बीते 2 साल में 4 नए केस दर्ज। छत्तीसगढ़ की राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। राज्य के 21 मौजूदा विधायकों के खिलाफ अलग अलग आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीते 2 वर्षों में 4 नए केस जुड़े हैं, जिनमें मारपीट, धमकी और अन्य गंभीर आरोप शामिल बताए जा रहे हैं। चुनावी हलफनामों के अनुसार ये आंकड़े सामने आए हैं। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि कई मामले राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित हैं। जांच की मांग तेज हुई। भिलाई में साधु के भेष में भीख मांगते पकड़े गए युवक, पहचान सामने आते ही मचा हंगामा। छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब साधु का भेष धारण कर राम राम कहते हुए भीख मांग रहे कुछ युवक लोगों के शक के घेरे में आ गए। सारे लोगों ने सवाल पूछे तो असली चेहरा यानी कि असली पहचान सामने आई। उसके बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और मामले की जांच की जा रही है। प्रशासन ने लोगों के यानी कि शांति बनाए रखने की अपील की है। सीजी में वोटर लिस्ट को लेकर सियासी संग्राम, 27 लाख नाम हटाने की तैयारी से बवाल। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची को लेकर राजनीति गर्मा गई है। चुनाव आयोग की ओर से वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण के तहत करीब 27 लाख नाम हटाने की तैयारी की जा रही है, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि यह प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण हो सकती है और इससे असली मतदाताओं के नाम कटने का खतरा है। वहीं प्रशासन का कहना है कि मृत, स्थानांतरित और फर्जी मतदाताओं के नाम हटाना जरूरी है। छत्तीसगढ़ के 5 लाख कर्मचारियों को बड़ी राहत, केंद्र के समान मिलेगा 58% महंगाई भत्ता। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के समान 58% महंगाई भत्ता देने का फैसला किया है, जिससे करीब 5 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को सीधा लाभ मिलेगा। लंबे समय से डीए बढ़ोतरी की मांग की जा रही थी, जिससे अब मंजूरी मिल गई है। इस फैसले से कर्मचारियों की आय में इजाफा होगा और बढ़ती महंगाई से राहत मिलेगी। शिक्षा के साथ संस्कार भी जरूरी, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने किया जोर। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि केवल शिक्षा लेना प्राप्त नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिक्षा के साथ संस्कारों का होना भी बेहद जरूरी है। मंत्री के अनुसार ज्ञान के साथ नैतिकता, सामाजिक जिम्मेदारी और मूल्य आधारित शिक्षा युवा पीढ़ी के लिए अहम है। ये दृष्टिकोण विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षण संस्थानों के लिए मार्गदर्शक है। कौन है अरीहा शाह, जिसका मुद्दा पीएम मोदी ने जर्मन चांसलर के सामने उठाया। अरीहा शाह का मामला उस वक्त सुर्खियों में आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के चांसलर के सामने इसे उठाया। बताया जा रहा है कि अरीहा शाह एक भारतीय मूल की बच्ची है, जिसका अभी रक्षा विवाद जर्मनी में चल रहा है। भारत सरकार इस मामले में मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की अपील कर रही है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार बच्चे के हितों को सर्वोपरि मानते हुए राजनयिक स्तर पर लगातार संपर्क में है और हर संभव मदद की जा रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा नेता की पोस्ट से भड़का समाज, अभद्र टिप्पणी पर हाईवे जाम। छत्तीसगढ़ में एक भाजपा नेता की सोशल मीडिया पोस्ट से स्थानीय समाज में गहरा आक्रोश फैल गया है। पोस्ट में की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर लोगों ने नाराजगी जताई और नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। विरोध प्रदर्शन तेज होने पर ग्रामीणों और असामाजिक संगठन ने हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकारी अरेस्ट में अर्धनग्न बार डांसर नेताओं के कथित संरक्षण का खुलासा। छत्तीसगढ़ के एक सरकारी रेस्ट हाउस में अर्धनग्न बार डांसर बुलाकर प्रदर्शन कराने का मामला सामने आया है। चौकीदार के खुलासे ने इस घटना को उजागर किया। आरोप है कि कुछ नेताओं ने इसे आयोजित कराने में हाथ रखा। घटना के बाद हड़कंप मच गया है और जनता और मीडिया में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई है। प्रशासन ने जांच के संकेत दिए हैं। इस खुलासे ने सरकारी संस्थाओं में अनुशासन और नैतिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
प्रश्न पत्र में कुत्ते का नाम राम विकल्प पर विवाद, 5 जिलों में पेपर बांटे गए। छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में परीक्षा के दौरान विवाद खड़ा हो गया। सवाल में कुत्ते का नाम पूछे जाने पर उत्तर विकल्प में राम दिया गया था, जिससे छात्रों और अभिभावकों में असंतोष फैला। परीक्षा बोर्ड ने मामले को गंभीरता से लिया है और जांच शुरू कर दी है। विवादित प्रश्न को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में इस तरह की गलती नहीं दोहराई जाएगी। सौम्या निखिल की 2.66 करोड़ की संपत्ति, ईडी ने किया कुर्क, जांच जारी। ईडी ने सौम्या और निखिल की 2.66 करोड़ रुपए की मूल्य की संपत्ति कुर्क कर दी है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है। एजेंसी ने जांच में कई संदिग्ध लेन देन और संपत्ति के दस्तावेज पाए हैं। कुर्क की गई संपत्ति में बैंक खाते, जमीन और अन्य मूल्यवान संपत्ति शामिल है। ईडी का कहना है कि जांच पूरी होने तक भी कदम उठाए जा सकते हैं। मामले की गहराई से पड़ताल अभी जारी है। यूपीआई 2026 में बढ़ी लिमिट और नए नियम, आसान ऑटो पेमेंट और सुरक्षित डिजिटल पेमेंट अनुभव। साल 2026 में यूपीआई ने डिजिटल पेमेंट का अनुभव और सरल और सुरक्षित बना दिया है। अब P2M ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़कर 10 लाख रुपए प्रतिदिन हो गई है। ऑटो पेमेंट को एक ही ऐप में आसानी से मैनेज किया जा सकता है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक फीचर से पेमेंट और भरोसेमंद बन गया है। नए नियमों और इंटरऑपरेटिबिलिटी फीचर से डिजिटल लेन देन तेज, सुरक्षित और यूजर फ्रेंडली हो गया है। ट्रंप को याद आई पुरानी दोस्ती, अगले साल भारत दौरे की संभावना जताई गई। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अपने पुराने मित्रवत संबंधों को याद किया है। उन्होंने संकेत दिया है कि वो अगले साल भारत का दौरा कर सकते हैं। ये दौरा दोनों देशों के राजनीतिक और आर्थिक रिश्तों को और मजबूत करने का अवसर माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप की ये यात्रा निवेश, व्यापार और द्विपक्षीय संबंधों में नई दिशा दे सकती है। इस खबर से भारत अमेरिका के संबंधों में नई उम्मीद जगी है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।